जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रश्नों को जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस प्रश्न में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको मिलाने पर पी प्रकार की अर्धचालक बनती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है कार्बन और फास्फोरस, ऑप्शन बी है कार्बन और सिलिकॉन, ऑप्शन सी है बोरोन गैलियम इंडियम और ऑप्शन डी है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोरोन गैलियम इंडियम, अर्थात इसे ही मिलाने पर पी प्रकार की अर्धचालक बनती है। अगला प्रश्न है, पी टाइप बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम क्रिस्टल में किस प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है। ऑप्शंस हैं त्रिसंयोजक ग्राही अशुद्धि, ऑप्शन बी है पंच संयोजक ग्राही अशुद्धि, ऑप्शन सी है पंच संयोजक दाता अशुद्धि, ऑप्शन डी है त्रिसंयोजक दाता अशुद्धि। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा त्रिसंयोजक ग्राही अशुद्धि। त्रिसंयोजक ग्राही अशुद्धि पी टाइप बाह्य अर्धचालक में त्रिसंयोजक ग्राही अशुद्धि पी टाइप बाह्य अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम क्रिस्टल में पी त्रिसंयोजक ग्राही अशुद्धि जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यन प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक क्या होते हैं। ऑप्शन ए है होल्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स और ऑप्शन डी है पोजिट्रॉन्स। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए होल्स, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। सॉरी, ये तो ऑप्शन है। हाँ, पंच संयोजक अशुद्धियाँ। तो पंच संयोजक अशुद्धियाँ कौन है, तो ऑप्शन देखते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, ऑप्शन बी। जब एक अर्धचालक पदार्थ में मिलाया जाए तो होल्स बनते हैं। ऑप्शन सी, एक अर्धचालक पदार्थ में एल्यूमिनियम पदार्थों को डालने से बनती है। ऑप्शन डी, एक अर्धचालक पदार्थ के चालन को बढ़ाते हैं। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी होगा, एक अर्धचालक पदार्थ के चालन को बढ़ाते हैं, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पी प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित होते हैं। ऑप्शन ए आर मेजोरिटी कैरियर्स, ऑप्शन बी आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ऑप्शन डी सी टेक नो पार्ट इन कंडक्शन, ऑप्शन डी एग्जिस्ट इन द सेम नंबर्स एज होल्स। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर माइनॉरिटी कैरियर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप पर एक शुद्ध अर्धचालक बर्ताव करते हैं जैसे कि ऑप्शन ए विद्युतरोधी, ऑप्शन बी एक अतिचालक, ऑप्शन सी परिवर्तनीय प्रतिरोध, ऑप्शन डी एक सुचालक। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एक विद्युतरोधी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज का मान विशिष्ट रूप से। तो ऑप्शन ए है 0.3 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर रहता है, ऑप्शन सी 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए, ऑप्शन डी बहुसंख्यक वाहकों के संकेंद्रण पर
निर्भर रहता है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.7 वोल्ट से भी ज़्यादा रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाने के लिए सिलिकॉन में कौन सी इम्प्यूरिटी ऐड की जाती है? तो ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए है आर्सेनिक एंटीमनी, ऑप्शन बी बोरोन गैलियम, ऑप्शन सी गैलियम आर्सेनिक, ऑप्शन डी गैलियम फॉस्फोरस। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोरोन गैलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन को किस कारण से बेहतर माना जाता है? ऑप्शन ए यह संयोजी अर्धचालक है, ऑप्शन बी यह अप्रत्यक्ष अर्धचालक है, ऑप्शन सी यह प्राथमिक अर्धचालक है, ऑप्शन डी प्राकृतिक ऑक्साइड SiO2 की उपलब्धता। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक ऑक्साइड SiO की उपलब्धता। अगला प्रश्न है, जंक्शन में ब्रेकडाउन कब आता है? ऑप्शन ए निर्माण दोष के कारण, ऑप्शन बी पश्च बायस्थिति के अंतर्गत, ऑप्शन सी अग्र बायस्थिति के अंतर्गत, ऑप्शन डी अत्यधिक तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी अत्यधिक तापमान परिस्थितियों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग। तो डोपिंग किसे कहते हैं? अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी अर्धचालक पदार्थ की शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी बाहरी परमाणुओं हटाने की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी बायस्थिति विभव को बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है, ऑप्शन डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए घटती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए बोरोन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इंडियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, पंचसंयोजी अशुद्धता में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 5। देखिए मेरा चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, ऑप्शन ए होल, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होल। अगला प्रश्न है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक होता है, ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी लाइक दैट ऑफ मटेरियल अर्थात मैटर की तरह। तो हमारा प्रश्न होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेगेटिव। तो ये कुछ प्रश्न थे, यदि आप चाहते हैं मैं अपलोड करूं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।